नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाईत और आज की चर्चा में हम बात करेंगे निकाय की जंग की। जी हां, छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को असंतुष्टों से जूझना पड़ रहा है। अनुशासित कही जाने वाली बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने टिकट बंटवारे के बाद धमतरी के नगरी में पार्टी कार्यालय तोड़फोड़ कर यहां पर आग लगा दी। उधर पहले से गुटबाजी से जूझ रही कांग्रेस में गाली गलौज की स्थिति और इस्तीफे की जड़ी लग गई। कार्यकर्ता कहीं राजनीतिक षड्यंत्र का तो कहीं टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं। कई जगहों पर नाराज कार्यकर्ताओं ने निर्दलीय पर्चा भरकर पार्टी को चुनौती दे दी है। इससे पार्टियों के अधिकृत उम्मीदवारों की राह मुश्किल हो गई है। अब कार्यकर्ताओं के अनुशासन से बाहर जाने पर बीजेपी कार्रवाई की बात कर रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि टिकट नहीं मिलने के बाद तरह तरह की बातें और लोगों की पीड़ा सामने आती है। हालांकि कार्यकर्ताओं के सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाएगा, यह भी कहा जा रहा है। कार्यकर्ताओं की उत्तेजना साफ नजर आ रही है, पार्टी से बड़ी उम्मीदवारी नजर आ रही है। खैर, रिएक्शन क्या कुछ मिले हैं पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। मैंने आपसे स्पष्ट रूप से कहा कि इस प्रकार के अपनी कमजोरी, अपनी गलती को छुपाने के लिए हमेशा जैसे ये ईवीएम पर आरोप लगाते हैं, हम पर आरोप लगाते हैं, वैसे ही आरोप निर्वाचन अधिकारी पर वो लगा रहे हैं। ये आरोप निराधार और बेबुनियाद है। उन्होंने जो कार्यवाही की है विधि सम्मत की है। तो इस तरह की बात है तो स्वाभाविक सा है। अब देखिए, टिकट नहीं मिलने के बाद तो तरह तरह की बातें आती है, तो उस पर मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। लेकिन हम लोगों ने कोशिश की कि जितना ज्यादा अच्छा टिकट वितरण हो सके। अगर कहीं एक दो जगह अगर टिकट वितरण में कहीं कमजोरी रही भी होगी, हो सकता है ऐसा, लेकिन टिकट नहीं मिलने के बाद किसी का पीड़ा ऐसा हो सकता है, बस नहीं, लेकिन निष्पक्षता साथ, ईमानदारी साथ पूरा प्रदेश। चलिए चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। तौकीर रजा जी बीजेपी प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। तौकीर जी, बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज पर आपका। कांग्रेस की तरफ से अभिमन्यु मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे थोड़ी देर में। तौकीर जी, अब जो स्थिति बन रही है, निकाय की जंग है और वो जो जंग है वो वास्तव में नजर आ रही है। अब कहीं ना कहीं दावेदारी इतनी ज्यादा है कि पार्टी से आगे बढ़कर लोग दावेदारी पेश कर रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं। अनुशासित पार्टी है बीजेपी, लेकिन उसके बावजूद जो धमतरी में हुआ उसे लेकर क्या कहेंगे आप? आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, पार्टी हमारी जो है कैडर बेस से अनुशासन है, बात सही है। अगर कोई अनुशासन तोड़ता है तो हमारी पार्टी कार्रवाई करने से भी नहीं चूकती है और ये बताएगी भी। अगर किसी ने ऐसा उग्र प्रदर्शन करने की कोशिश की है तो हमारी पार्टी उसको कहीं भी किसी प्रकार से कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाली नहीं है। ठीक है, कोई अगर किसी को टिकट बंटवारे में, वितरण में कोई कमी बेची हो सकती है, सभी पार्टी में होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो होता है वो बिल्कुल अनुशासन के साथ होता है। और अगर कोई बात को आपको विरोध करना है तो आप अनुशासन के साथ जाकर हमारी पार्टी कार्यालय में, पार्टी के बड़े लोगों के बीच में जाकर अपनी बातों को रख सकते थे। लेकिन इस प्रकार से अगर कोई कर रहा है तो ये बिल्कुल अनुशासन है। नहीं तो क्या आपकी जानकारी में है कोई कार्रवाई हुई कल धमतरी में जो वाकया हुआ उसके बाद? देखिए, अभी तो उसकी जांच हो रही है और उसमें कौन कौन लोग शामिल थे या इस प्रकार से कोई होगा तो वो तो अपनी हम सामने उभर के आएगा। लेकिन हम किसी प्रकार से बताया ना कि हम अनुशासित पार्टी के लोग हैं, कैडरलेस पार्टी के लोग हैं। हमने किसी भी प्रकार से अनुशासन नहीं खोना। मैं सभी से ये अपील करूंगा और ये बोलूंगा कि अगर किसी प्रकार से आपको लगता है कि कहीं किसी आपके हिसाब से टिकट वितरण नहीं हुआ है या किसी को देना चाहिए, तो अपनी बात अपनी पार्टी कार्यालय के पार्टी प्रमुखों के सामने रखिए और बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल क्या है कैसा है पार्टी सोचेगी और उसके आपके पार्टी किसी भी कार्य संगठन जो है हमारा, जो भी हमारे प्रत्याशी हैं, उसको सोच समझ नहीं, लेकिन इस तरह की जो एक्टिविटी हो रही है उसका जनता तक क्या मैसेज जा रहा है? चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मैसेज तो ठीक नहीं है। आप एक तरह से देखें तो अपना प्रतिनिधि जनता चुनेगी अभी, लेकिन उससे पहले अगर इस तरह की स्थिति है तो जनता क्या कहे इस पर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूँ कि हम वही, इसलिए मैंने उनसे अपील की कि अनुशासन में रहिए, अनुशासन को मत तोड़िए। अगर आपको किसी प्रकार से समस्या है तो आप बताइए और अगर ऐसा करेंगे तो मैसेज क्या जाएगा जनता के बीच में? यही जाएगा जो दूसरी पार्टियां करती हैं, जो दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता करती हैं, दूसरी पार्टी के लोग करते हैं। हम उस प्रकार से लोग नहीं है, हम उस प्रकार की पार्टी नहीं है। ये हमारे कार्यकर्ताओं को समझना पड़ेगा और समझ के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको ठीक है, आपका गुस्सा कोई बात पे हो सकता है कुछ ज्यादा हो, लेकिन उसके ये मतलब नहीं कि आप कानून को अपने हाथ में लें पहले तक तो बीजेपी कांग्रेस को घेरे में लेती रही। कोशिश करें।
पहले तक तो बीजेपी कांग्रेस को घेरे में लेती रही, लेकिन अब बीजेपी खुद अब उसी उसमें आ गई है कि अब आपकी पार्टी में भी नाराजगी खुलकर सामने आ रही है कहीं ना कहीं। नहीं, देखिए, एक आध जगह अगर ऐसी घटना हुई है तो इसको पूरी कहीं ना सभी जगह नहीं बोल सकते, क्योंकि एक आध जगह कोई अपवाद हो सकता है, सभी पार्टियों में होता है, लेकिन बार बार होना, ज्यादा तादाद में होना, तो वो उसको आप बोल सकते हैं कि इस प्रकार से जो है अनुशासनहीनता जो है पार्टी में हमारे यहाँ की है। लेकिन आप खुद ही बोल रही हैं कि अनुशासित पार्टी है, तो एक आध ने अगर किसी ने घटना की तो परिवार का कोई एक सदस्य अगर कोई उग्र हो सकता है तो सबके परिवार में चीज होती है। तो लेकिन एक आध होना समझ में आता है, बार बार होने से समझ में आता है कि आपका अनुशासन और आपकी संस्कृति कैसी है। तो हमारे यहाँ पहली बार ऐसी घटना हुई है, तो बिल्कुल अगर ऐसा हुई है तो उसकी जांच करके बिल्कुल हम उस पर ठोस कार्रवाई करके आगे जो है हम यही अपील करना चाहेंगे कि कोई अपने उग्र प्रदर्शन ना करे। कोई बात हो, पार्टी की जो गाइडलाइन है, पार्टी की गाइडलाइन के हिसाब से अपने पार्टी के पदाधिकारियों के सामने रखें, और बिल्कुल जो भी हमको सुनवाई करना है बिल्कुल सुनी जाएगी आपकी बात। तो ऐसा नहीं होता, और पार्टी ये तो अपनी जगह है। दूसरी चीज, हमको अपनी अभी चुनाव के लिए समय बहुत कम है, हमको अभी कमर कस लेना है। मैं तो यही अनुरोध करूंगा हमारे कार्यकर्ताओं से, और आपको आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ के विकास की जो एक रथ है, जो माननीय विष्णुदेव साय जी का जो स्वप्न है कि विजन 2047, उसकी ओर बढ़ता हुआ एक कदम है, तीसरी इंजन की सरकार बनाना है। तो कानून कहीं अपने हाथ में ना लीजिए, किसी प्रकार से उग्र प्रदर्शन ना करिए। कोई हो सकता है कि आपकी इच्छाओं को कहीं कोई पूरी नहीं कर पा रहे होंगे, हो सकता है, ये भी हो सकता है, और बहुत सारी हर किसी की इच्छा को नहीं पूरा कर सकता, सभी की जो है बातों को नहीं मानी जा कांग्रेस सकती। प्रवक्ता इस पर जुड़ेंगे तो उनसे भी बातचीत करेंगे। उनकी पार्टी में काफी हलचल है, उनकी भी पार्टी में, लेकिन नामांकन रद्द हुए हैं कुछ। धमतरी में आपने देखा होगा, धमतरी काफी हाईलाइट रहा कल। नामांकन भी रद्द हुए हैं, पहले पार्षद, उसके बाद फिर मेयर प्रत्याशी के। तो उस पर कांग्रेस लगातार ये कह रही है बीजेपी साजिशन ये सब कुछ कर रही है। देखिए, अब जब निर्वाचन आयोग करता है तो उसको साजिशन पार्टी का नाम देके इल्जाम लगाना ये शोभा नहीं देता। ये एक राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी के बैच जी अध्यक्ष है। इस प्रकार से झूठा इल्जाम लगाने की जो आपकी परिपाटी रही है, कम से कम निर्वाचन आयोग पे ना लगाएं। निर्वाचन आयोग निष्पक्ष जांच करके सारी चीजों को इकट्ठा किया, सारी चीजों को जांचने के बाद ही उन्होंने जो है उसको निर्वाचन रद्द किया उनका। तो ये दिखता है कि आपने गलत काम किया होगा, तब ये सारी चीजें हुई हैं। और वैसे भी नियम जो कहता है उसके हिसाब से निर्वाचन आयोग कार्य करता है। निर्वाचन आयोग के नियम के अनुसार कोई भी अगर प्रत्याशी है नगर निगम में, अपना दावेदारी कर रहा है इस नगरीय चुनाव में, तो वो अब किसी भी हाल में ठेकेदार नहीं हो सकता। तो ठेकेदार है तो कम से कम अगर ठेका लेके कार्य जो कर रहा है तो दोनों एक जगह एक साथ चीजें नहीं हो सकती, ये नियम है। तो लेकिन आपका अभी कार्य बचा था, आपने ठेका ले लिया था, 2025 के कुछ महीने के अभी आपके कार्यकाल बचा था, आपका वो टेंडर जो है, वो ठेका जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि आप जो है, और उस बात को आपने छुपाया, ये भी शोभा नहीं देता। तो ये सब चीजें नहीं होना चाहिए था, आपने किया है, और उसके बाद आप चोरी और उस पर सीनाजोरी करेंगे तो ये भी शोभा नहीं देता। जनता इसको जान रही है, जनता इसको जानती है, क्योंकि आज सब चीजें जो है नेट के माध्यम से सभी के पास, सभी के सामने आ जाती हैं। तो कानून की जो जितनी बारीक चीजें थी वो सबके सामने आ गई हैं। आप कितना भी झूठ पर फैलाने की कोशिश करिए, एक रायता फैलाने की कोशिश आप कर रहे हैं, वो गलत है। ये आप ही को उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। ठीक है, बने रहेगा। हमारे साथ अभिमन्यु जी भी जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अभिमन्यु जी, स्वागत है आपका एशियन न्यूज पर। अभी तौकीर जी जुड़े हुए हैं, आरोप वो लगा रहे थे। कल धमतरी में भी आपने देखा होगा कई मामले सामने आए हैं। पहली बात तो आपके पार्टी के जो पार्षद प्रत्याशी है, महापौर प्रत्याशी है, उनका नामांकन रद्द हो गया। उसके बाद कांग्रेस में नाराजगी भी देखने को मिली। दीपक बैज को लेकर काफी बयानबाजी हुई है, सोशल मीडिया पर वीडियो काफी ट्रेंड कर रहा है, वायरल हो रहा है वीडियो। तो ये आपकी पार्टी के लोग ही हैं जो कार्यकर्ता जो आरोप लगा रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? तौकीर जी भी ये कहते हुए भी नजर आ रहे थे कि कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है, इसलिए आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस जो है वो करती रहती है। जी, राष्ट्रीय तो आपको नमस्कार, तौकीर जी को नमस्कार, और देर से जुड़ने के लिए माफी चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो जो टिकट वितरण, जब भी चुनाव आते हैं और टिकट वितरण की प्रक्रिया होती है तो खींचतान लगी होती है। हम भी जानते हैं कई सारे उम्मीदवार होते हैं, लेकिन टिकट तो एक ही को मिलना है। कई सारी नाराजगियां भी होती हैं, लेकिन नाराजगी को व्यक्त करने का तरीका पार्टी फोरम में बात करना चाहिए। आपकी जो भी बातें हैं उसको रखना चाहिए, उग्र तरीका नहीं अपनाना चाहिए, और कम से कम पार्टी का विरोध, भीतरघात, ये सब नहीं करना चाहिए। पहले तो मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। उसके अलावा जो निर्वाचन रद्द करने की बात है, अभी मैं सुन रहा था तौकीर जी को बोल रहे थे कि चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। तो ये वही चुनाव आयोग है राजश्री जी जो ट्विटर पर बीजेपी के हैंडल के ट्वीट्स रिट्वीट किया करता है।
ये अभी अभी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की थी और जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी थी कि चुनाव आयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ट्वीट शेयर कर रहा है, रिट्वीट कर रहा है। तो ऐसे चुनाव आयोग से सवाल क्यों ना पूछे जाए, और जब इस प्रकार की बातें आती है और कांग्रेस प्रत्याशी के साथ ही क्यों, और ये एंड एक दिन पहले। नहीं, और मैंने तो तौकीर बिल्कुल जी जो से भी सवाल पूछा। कल जो बीजेपी ऑफिस में तोड़फोड़ हुई है तो उन्होंने कहा कि उस पर जिन कार्यकर्ताओं ने अनुशासनहीनता दिखाई है उन पर कार्रवाई होगी। तो क्या कांग्रेस भी इस तरह का एक्शन लेगी? आपकी पार्टी में भी आपने सुना होगा दीपक बैज को लेकर उलूल जुलूल बातें की गई, गाली गलौज की स्थिति भी देखने को मिली है। देखिए, जहाँ धमतरी की बात मेरे भी सामने आई थी और जिस प्रकार के कृत्य वहाँ किए गए हैं बिल्कुल अस्वीकार्य हैं, पार्टी कोई भी हो। आपको अगर नाराजगी है तो तोड़फोड़, अराजकता, आग लगा देना, कार्रवाई की बात तौकीर जी कर रहे थे। मैं तो कहता हूँ प्रशासनिक कार्रवाई, बाकायदा पुलिसिया कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। तो तोड़फोड़ का मामला ऐसे पे जो पार्टी की कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। उसके अलावा जो हमारी पार्टी में है, अगर इस प्रकार की कोई बातें हुई होती, तोड़फोड़ जैसे कार्यालय में हुआ होता, तो बिल्कुल उनको तो सीधे सीधे पुलिस के हाथों कार्रवाई करानी चाहिए। सिर्फ पार्टी के कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। ऐसे लोग अराजक लोग नहीं, लेकिन जनता तक मैसेज क्या जाएगा? जनता तो आप लोगों के लिए बैठी है, आप लोगों के भरोसे बैठी है, और वो तो मतदान करेगी, वोट करेगी, तो ये तमाम चीजें भी सामने आएंगी। बिल्कुल, देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, कोई भी चाहे कुछ भी बोल लेकिन ये सकता है, तरीका ठीक नहीं है। लेकिन तरीका ठीक नहीं है और जो चीजें बोली गई हैं वो ठीक नहीं है। बिल्कुल हम कार्रवाई, जो समझाने योग्य व्यक्ति होता है उसे हम समझाते हैं। कई सारे पार्षद के चुनाव प्रदेश भर में ऐसे कई सारे पार्षद के प्रत्याशी हैं जिसमें गुस्सा समझाते जाते हैं, लेकिन जो गलत काम करेंगे, इस प्रकार की भाषा का उपयोग करेंगे, तोड़ फोड़ जैसी चीजें करेंगे, इस प्रकार से अपना विरोध दर्ज कराएंगे, तो उन पर बिल्कुल कार्रवाई होगी और पार्टी स्तर पे कार्रवाई होगी। पार्टी स्तर के ऊपर की जरूरत होगी तो उसके ऊपर स्तर पे भी कार्रवाई होगी। ऐसे कृत्य कभी भी बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। और जैसा कि धमतरी में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी को ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को वो विफलता ही कहेंगे, आपकी विफलता कहेंगे। आपकी पार्टी के लोग आपका सामान निकाल करके इकट्ठा करके जला दिए वहां पे। बहुत ठीक अच्छा है, मैसेज तौकीर नहीं जी जाता क्या कुछ कहेंगे इस पर? इस प्रकार। को तो कम से कम शोभा नहीं देता, और आपको तो बिल्कुल नहीं देता आपकी पार्टी के लोगों को कि इस प्रकार से बोले, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पहली प्रथम घटना इस प्रकार से जो हुई है, और हमने कहा कि हम अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करते। और आप क्या, आपकी बात करें तो आप बात करें कि FIR करनी चाहिए और उनके खिलाफ सारी कार्रवाई होनी चाहिए। भाई साहब, आपके यहाँ तो एजाज ढेबर ने क्या कार्रवाई कैसा काम किया था ये सब जानते हैं। आपने कौन सी कार्रवाई की? आप तो उसको मेयर बना के छोड़ दिए थे। तो ऐसा ये झूठ बोलने की बात आप छोड़ दी साहब। हम कार्रवाई करते हैं तो ठोस कार्रवाई करते हैं, दिखाने के लिए कोई कार्रवाई हम लोग नहीं करते। और हमने ये है कि हमने आपके बोलने के पहले बता दिया कि हम कार्रवाई करेंगे। अनुशासनता हमारी पार्टी में बर्दाश्त नहीं है, और जिस प्रकार से जो भी लोग हैं इस प्रकार से अगर हरकत करेंगे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई नाराजगी है, उग्र प्रदर्शन कर रहा है तो वो प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन एक दायरे में, और बात को पार्टी फोरम में रखे। पार्टी की रीति नीति के हिसाब से जो भी होगा हम बिल्कुल सुनवाई करेंगे, और उसमें अब ये इस प्रकार से जो काम कर रहे हैं वो नहीं चलेगा। रही बात यह है कि हम अपील यही करूंगा कार्यकर्ताओं से कि आप कमर कस लीजिए। बिल्कुल चुनाव का समय बहुत कम बचा है, हफ्ते भर के आसपास बचा है, 8 से 10 दिन के अंदर ये चुनाव होने हैं, और आपको बिल्कुल कमर कस के आगे बढ़ना है और विकास के रथ को आगे बढ़ाना है। लेकिन स्थितियां तो ठीक नहीं। अभिमन्यु जी, सत्यनारायण शर्मा को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, क्या लगता है इससे पार्टी में जो है स्थिति जो है वो कंट्रोल हो पाएगी? बहुत वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के अंदर, उनकी लोग सुनते हैं, उनका इज्जत सम्मान करते हैं, काफी वरिष्ठ हैं वो, और बिल्कुल हमें ऐसी उम्मीद है कि उनको जो जिम्मेदारी दी गई है उसमें वो खरे उतरेंगे और स्थिति को नियंत्रित करने में बिल्कुल वो सफल होंगे। नहीं, जैसे अभी तौकीर जी कह रहे थे कमर कस लीजिए, समय कम है, अब चुनाव पर फोकस करिए, तो तौकीर जी क्या कांग्रेस फोकस नहीं कर पा रही है चुनाव पर? बिल्कुल फोकस है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी से हम सवाल करना चाहेंगे कि आपने इतना कम समय क्यों दिया और चुनाव में इतनी देर क्यों की, और आज इतने आनंद फानंद चुनाव करवाने की वजह से ये सब मुश्किलें पैदा हो रही है, सामने आ रही है। आप देखिए, एक हफ्ते में तो मतदान, अभी आज प्रक्रिया पूरी हुई है, सारे फॉर्म भरने की और वापस करने की प्रक्रिया लगभग पूरी हुई। उसके बाद आप देखिए एक हफ्ता भी नहीं मिल रहा है प्रचार के लिए। ये जो चुनाव दिसंबर में हो जाने थे, ये पूरा अभी फरवरी आ चुका है, पूरा फरवरी निकालेंगे। तौकीर जी, और तो ये सब चीजें हैं, पहले साल में ये लोग विफल साबित हुए एक चुनाव कराने में। तौकीर जी, पहले ये फैसला कर लीजिए कि पहले तो आप ये बोलते रहे कि आप चुनाव नहीं कराने जा रहे हैं, मजाक उड़ाते रहे। अब जब चुनाव हो रहा है
तो आप देर से क्यों कराइए? दो बातें पता है ना, हमेशा दोगली बातें करने का जो श्रेय किसी को जाता है तो कांग्रेस को जाता है, वही आप कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि जो आरक्षण का विषय था, ओबीसी आरक्षण का, और सुन लीजिए, दो ओबीसी आरक्षण का विषय था, उसकी वजह से ये सारी देरी हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो है किसी भी हालत में एक कमेटी बनाना जरूरी था, एक आयोग बनाना जरूरी था। उस आयोग गठन करने के बाद जो है ओबीसी आरक्षण का डिक्लेरेशन करना जरूरी था। जब वो डिक्लेयर हो गया उसके बाद ही चुनाव आयोग ने इसको जो है, निर्वाचन आयोग ने इसको आपके सामने दे दिया। इसी कारण से जो डेट दी है वो सामने है, और इतने कम समय में चुनाव वाला मैटर नहीं सकता। और आपने बोला था कि हम तो तैयार हैं, तो फिर कम समय और ज्यादा समय वाली बात अगर तैयार है, 2 दिन में भी चुनाव हम कराएंगे, कर लेंगे बोलते थे आपके नेता। तो अब जब चुनाव आपके सामने आ गया है, डेट डिक्लेयर हो गई, तो अब ये ना नुक्कड़ वाली बात क्यों? तो ये सब नहीं करना चाहिए। आपको सामने है, आप कमर कसिए और आइए ना, देखते हैं फिर कितना दूध का दूध पानी का पानी है, सीना ठोक के आइए। हम तो सीना ठोक के उतर चुके हैं और पार्टी हमारी ये जीतने जा रही है, और पूर्ण बहुमत के साथ हम किसी इंजन की सरकार यहाँ पर बना रहे हैं नगरीय निकाय और नगर पंचायत में। तो ये अपने आप में हम आप देखिएगा उपलब्धि रहेगी, और सुपड़ा आपका इस पर पूरा साफ होने जा रहा है, क्योंकि आपने प्रत्यक्ष प्रणाली को जो है अप्रत्यक्ष प्रणाली में बदल दिया था। हमने वापस उसको ठीक है, अभिमन्यु जी से जवाब ले लेते हैं इस पर। इस प्रकार से हमारे यहाँ बनता है, और सभी जगह जो है निष्पक्ष रूप से चुनाव हो रही है, और निष्पक्ष रूप से प्रत्यक्ष प्रणाली के तहत सभी जनता जो है अपनी महापौर चुनेगी। अभिमन्यु जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन तौकीर जी, देखिए अभी भी मेरा ये सवाल है, निकाय की जंग है, निकाय चुनाव है, शांतिपूर्वक ये सारी प्रक्रिया होनी चाहिए। लेकिन जो भी स्थितियां क्रिएट हो रही है, चाहे कोई भी पार्टी हो, कई मुद्दे हैं जो कई वार्ड में नजर आ रहे हैं। एशियन न्यूज की टीम भी पहुंच रही है अलग अलग वार्डों में। तो अगर आपस में ही कार्यकर्ता लड़ेंगे तो जनता की समस्या का समाधान कैसे होगा? देखिए, कार्यकर्ताओं को मना लिया जाएगा। हमारे यहाँ लगभग मनाना शुरू भी हो चुका है, और काफी कार्यकर्ता हमारे यहाँ लगभग 70% मान चुके। 30% वो भी कुछ दिनों में, 1 या 2 दिन के अंदर मान लेंगे और अपने काम में लग जाएंगे। मैं वही बात बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ अनुशासन का डंडा जब चलता है तो बहुत प्रभाव पड़ता है, और ये सभी कार्यकर्ता जानते हैं। और दूसरा क्या है, अगर किसी की नाराजगी है तो हमको किसी ना किसी रूप से उनको समझा के बुझा के मना लेंगे, और हमने मना लिया लगभग 70%, 30% मना लेंगे। और कोई मुश्किल से, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि मैं बहुत दिन लगे, 1 से 2 दिन। आप आज जो है, आज 31 है, मेरे को लगता है कल तक हमारे जो कार्यकर्ता बाकायदा चुनाव समर में लगभग कुछ कूद चुके हैं, और बाकी भी कार्यकर्ता बिल्कुल कमर कस के तैयार है। और आने वाले में समय देखेंगे कि आप जो है ट्रिपल इंजन की जो सरकार हम बनाने जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, तो इसकी जो गति है वो ट्रिपल इंजन के तरीके से, जिस प्रकार से गति होती है उतनी गति से जो है दौड़ेगा, और हर जगह विकास का जो रथ है वो अपना बढ़ता चला जाएगा, और हर जगह विकास होगा। और चाहूं और जो विकास रुक गया था विगत 5 वर्षों में कांग्रेस के भ्रष्ट तंत्र के द्वारा, भ्रष्ट शासन के द्वारा, वो अब जो है बिल्कुल पूरा होने जा रहा है। हमने और भी एक बात की है, अपने आपको याद होगा कि हम 2026 तक, मार्च 26 तक नक्सलवाद का सफाया करने जा रहे हैं, और इसके परिप्रेक्ष्य में आप रोज कोई ना कोई ऐसी चीजें देख। लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये बहुत जरूरी है कि जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इतने बड़े नेताओं हैं, उनके खिलाफ अगर बयानबाजी हो रही है, उन्हें खुद मैदान में उतरना पड़ रहा है सभी को ठीक करने के लिए, तो ये जनता तक गलत मैसेज जा रहा है कहीं ना कहीं। अब ऐसे में जो तीसरी चौथी पार्टी या फिर डमी कैंडिडेट कह लीजिए या निर्दलीय कह लीजिए, वो ना इसका फायदा उठा ले, ये भी हो सकता है। अभिमन्यु जी, आप अभी डिस्कनेक्ट हो गए थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? तौकीर जी को आप सुन रहे थे, उस पर जवाब आपका। मैं सुन रहा था कि इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है आरक्षण को लेकर के, ओबीसी आरक्षण को लेकर के, उसकी वजह से देरी हुई। तो एक केस था जिसकी वजह से महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव भी नहीं हो पा रहे थे, इसी वजह से नहीं हो पा रहे थे। एक केस था विकास दबली विरुद्ध महाराष्ट्र शासन, और इसमें ये साफ साफ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर ट्रिपल लेयर टेस्टिंग जो है करवाने के बाद इस नई व्यवस्था को लागू किया जा सकता है, और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो अपनी पुरानी व्यवस्था में भी यथावत रह सकते हैं। और इन्होंने क्या ट्रिपल लेयर टेस्टिंग कराई उसके बाद उसका तो कोई अता पता है नहीं। जैसे कि आपने अभी देखा, जो पत्रकार मुकेश चंद्राकर जी की मृत्यु हुई जिस भ्रष्टाचार को उठाने के मुद्दे में, उसमें भी यही पता चला था कि बंद कमरे में बैठ करके। जी तौकीर जी, देखिए राशि जी, फिर वही बात को गलत गोलमोल घुमाने की बात कर रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आप इस प्रकार से नहीं बोल सकते, ना चुनौती दे सकते। चुनौती दिया, और क्या हुआ, वो अभी याचिका रद्द भी हो गई आरक्षण के खिलाफ। अभी आपने देखा होगा हाई कोर्ट में याचिका जिसने खिलाफ में डाला था, उसकी याचिका रद्द भी हो गई है।
तो ये इनको समझना चाहिए, लेकिन उल जलूल बातें नहीं, करके नहीं, नहीं, नहीं। आप कोर्ट का अनादर करने की आपने कोशिश क्या ना पेपर करें। या टेस्टिंग हमने की मुझे वही बताइए। किया है, और ऐसी क्या टेस्टिंग वही की आपने किया कि है, आपको पहले सुन पूरे लीजिए, 33 वही जिला किया है पंचायत में जो सुप्रीम एक कोर्ट भी- का एक भी आदेश था, OBC को और ये क्या आदेश आरक्षण की दिया गया? परिपालन आपकी OBC सरकार आरक्षण की भी वजह से हमारा दूसरी दिल्ली जगह हो गया, तेलंगाना आपने में कहा कर रही चुनाव है, वो तो लेट हो गया, झारखंड की उसके बाद सरकार भी आपने कर एक भी रही है, OBC के लिए और इसके आरक्षण अलावा दिया भी क्या? महाराष्ट्र में भी मैं ये सरकार पूछ रहा हूँ ना, पालन कर रही है। नहीं, लेकिन जिला पंचायत लेकिन में अभिमन्यु जी OBC उस सवाल का जवाब दीजिए। पहले आप लोग ये कह रहे थे कि चुनाव जल्दी होने चाहिए। आप चुनाव, अगर जिस चुनाव में 80 दिन का समय लगता है वो 37 दिन में ही अगर निपट रहा है, तो क्या कांग्रेस पार्टी इससे संतुष्ट नहीं है? जी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। क्यों संतुष्ट होंगे? ये लोग, बताया ना मैंने, ये लोगों ने जो लागू किया है वो ठीक तरीके से लागू ही नहीं किया है। मैं ट्रिपल डेट अकाल टेस्टिंग की पड़ा जो हुआ बात कर रहा तैयारी था वो नहीं इसी है, वजह तो से कहाँ से कर रहा संतुष्ट था, होंगे? क्योंकि इसी कारण 33 से जिला असंतुष्ट पंचायत में है। इन्होंने कहा कि ओबीसी तो आरक्षण हमने की तो वजह बिल्कुल से ऐसा है कि ये बोलते चुनाव थे कि देर झूठ हुई है, बोलते थे, ओबीसी इसका आरक्षण मतलब दे कहाँ पाया? आप मुझे बताइए, आपने देर तो कर दी, ओबीसी आरक्षण कहाँ दे पाए? 33 जिलों में एक भी ओबीसी आरक्षण क्यों है नहीं दे क्या? पाए? आप तो आपने हिरोई जब वाली बात टेस्टिंग ही करें, नहीं की, अभी तो आप क्यों लागू अभी कर दिए? हाईकोर्ट में, आप पुरानी व्यवस्था इसके लागू रखिए। याचिका आज रद्द तक की, इतिहास रद्द हो में गई चुनाव है। लेट नहीं हुआ वह है। जानकारी दुरुस्त कर लीजिए और आज अभिमन्यु जी, आरक्षण की बात ही जानकारी होती दुरुस्त है। कर लीजिए। ओबीसी आरक्षण की याचिका बात इसके खिलाफ कर गई सकते थी, हैं। याचिका रद्द हो गई। कोर्ट ने भी ओबीसी माना को कि जो आरक्षण, आरक्षण ओबीसी हुआ का है वो आरक्षण नष्ट बिल्कुल करने का, जो ओबीसी का है आरक्षण सुप्रीम खत्म कोर्ट करने के का काम भारतीय जनता आदेशानुसार पार्टी ने हुआ किया है, है। क्योंकि ये तो सीधी सी बात ओबीसी है। आयोग गठित करके उसका परिपालन करना था। वो सारी प्रक्रिया करने के बाद ही उसका पालन हुआ है और आरक्षण जो है लागू हुआ है। अभी आप उसको पहले जानकारी दुरुस्त कर लीजिए हाईकोर्ट में, कहाँ जिसके ओबीसी खिलाफ आरक्षण लागू हो याचिका गया? क्यों मुझे रद्द बताइए ना, कर दी कहाँ गई? कौन सी सीट है ओबीसी बताइए। अरे यहाँ तक कि मैं जो क्या कहते हैं, कौन सी जंगली सीट? क्षेत्रों में हमने अरे 25% अभी आरक्षण की जो सीट है, देखिए वो कैप जो भी आप लोगों ने हटाने का काम कर आदिवासियों दिया। के लिए उसके आरक्षित बाद सीट है, उस पर तो मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता। हमने ये नियम लेकिन लाया जहाँ कि अगर ओबीसी जंगली बहुल इलाकों में, क्षेत्र है, आदिवासी इलाकों अगर में भी ओबीसी वहाँ 25% पर, पहले बात को समझ लीजिए आप, किसी अगर ओबीसी बहुल है तो ओबीसी जहाँ पर 25% तक बहुल वहाँ पर दिया है जा सकता तो है। बिल्कुल उसको आपने वो भी आरक्षण उसके हटाया। अनुपात तो में मिला आपने है, ओबीसी का हक तो खाने आप का इसको काम समझना किया। पड़ेगा। लेकिन आज आप जब उसको जनरल जो है सीटें हुई तो उस जनरल आप सीटों पे ओबीसी बरगाने को की उतार कोशिश करके करते हैं जनता को, अपना आप तुष्टिकरण जनता, करने का लेकिन काम कर क्या रहे हुआ, हैं। जनता तो ये चाहती बात है। इसी आपने कारण पहले से उनका आरक्षण दिवाया, आपकी उसके तैयारी जो बाद है आप ओबीसी को टिकट देके अपूर्ण आप है। इसी तुष्टिकरण का कारण काम से कर रहे हैं। आप उल तो जलूल ऐसा बातें धोखा करके जनता को मत एक दीजिए। नेगेटिव जनता शेड सबको करने की समझने कोशिश लगी कर है। रहे हैं ओबीसी और के जो खिलाफ, खास करके लेकिन ओबीसी ओबीसी वर्ग भी इस है, बात को जो जान आप चुका उनके साथ है धोखा कर और रहे हैं, ओबीसी भी ओबीसी इस वर्ग बात के को साथ समझ वो सब चुका कुछ है। देख रहे इसी हैं। कारण से उसमें वो भी चुनाव के सुप्रीम समय कोर्ट में बाकायदा को साथ देते आपको हुए आरोप लगाने की जो है जरूरत नहीं है। भारतीय पार्टी का साथ देते हुए समय आप में जवाब पहुंच दे चुका है हैं, चुनाव के। ओबीसी वर्ग तो आपसे ये जवाब मांग इस रहा कारण है, से तो आप तो आप सुप्रीम कोर्ट पे लगा दे। क्या सुप्रीम चलिए, कोर्ट ने मना किया था लेकिन क्या ओबीसी को ठीक है आरक्षण मत दिया तौकीर जाए? जी, 7 दिन में, ठीक है तौकीर जी, अभिमन्यु जी, 7 दिन में जवाब तो मांगा गया ना। हाईकोर्ट में आज इस पर फिर से सुनवाई हुई है। 7 दिन में जवाब मांगा गया, राज्य सरकार को समय दिया गया, इंतजार तो करना होगा। पहले ही कहा गया था कि जो दलील है उसमें तो यही कहा गया है कि सटीक आंकड़े नहीं है सरकार के पास, इसलिए 7 दिन का समय दिया गया है, अगर मैं ठीक हूं तो। चलिए, लेकिन मुद्दा तो ये था कि पार्टी से बड़ी उम्मीदवारी कैसे हो रही है कि जो व्यवहार जो कर रहे हैं कार्यकर्ता, वो जनता तक क्या मैसेज लेके जाएंगे। आप दोनों ही बड़ी पार्टियां हैं, दोनों से यही सवाल कि इसका फायदा ना निर्दलीय ना ले जाए या फिर तीसरी पार्टी ना ले जाए जो चुनावी मैदान में, तो इसका ख्याल रखना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो निकाय चुनाव की जंग जो है वाकई जंग में तब्दील हो गई है। जिस तरह से तस्वीरें 2 से 3 दिनों में सामने आई है तो बीजेपी कांग्रेस में जमकर फाइट की स्थिति है। खैर, दोनों ही पार्टियां दावा कर रही है कि कार्यकर्ताओं को मनाया जा रहा है, या कुछ पार्टियां ये भी कह रही कि मना लिया गया है। खैर, जनता किसे चुनती है ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। नए मुद्दे के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।